लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह आज सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले उन्होंने नगर बारातघर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक केंद्र पर प्रतिमा का माल्यार्पण किया। उसके बाद जिला पार्टी कार्यालय पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यक्रम में महासचिव ने हाल ही में सरकारी सेवा से रिटायर हुए जेपी सिंह वर्मा को शॉल और सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र देकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया से रूबरू हुए राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह पटेल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 80 सीटों पर तैयारी है। इस दौरान उन्होंने मजबूती से चुनाव जीतने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारा भाजपा के साथ गठबंधन है, जितनी सीटें हमें मिली हमने बेहतर परिणाम दिया। वहीं विधानसभा में 15 सीटें दी थी, जिनमें से आज हमारे पास 13 विधायक हैं। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया। वहीं अखिलेश यादव के फ़ोन हैक वाले बयान पर बोलने से मना करते दिखे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की नोटिस दिए जाने पर उन्होंने कहा कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। चुनाव में कितनी सीटों की दावेदारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो गई है। इस संबंध में हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ही निर्णय ले पाएंगी, लेकिन हमारी सोच जो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर तैयारी करके हमको अपना संगठन बूथ स्तर तक ले जाना है और इसके लिए हमारा प्रयास सतत जारी है और हम लोग संगठन को मजबूती का आधार दे रहे हैं। 2014 से आप भाजपा के साथ हैं, गठबंधन में। 2014 में आपके पास 2 सीट थी, 2019 में आपके पास 2 सीट थी। क्या 2024 की रूपरेखा कैसी होगी? देखिए, हमने हमेशा लोकसभा के चुनाव में 100% रिजल्ट दिया है और 2024 के चुनाव में भी जो भी सीटें हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मिलेंगी, निश्चित है 100% रिजल्ट हम देंगे। और सीट के लिए सम्मानित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, उनकी बैठकें चल रही हैं दिल्ली में। बहुत ही जल्दी सीटों के बारे में आप लोगों के सामने जो है संख्या आ जाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर क्या प्रक्रिया लगातार आप लोग करते जा रहे हैं? जातिगत जनगणना के संबंध में हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, उनकी ये सोच थी कि जाति जनगणना भारत में करा ली जाए और उस सामाजिक न्याय की व्यवस्था के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हर क्षेत्र में भागीदारी होनी चाहिए। ये सोच तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की थी। उसी को आने वाले समय में हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी पार्लियामेंट के अंदर इस बात को रख चुकी हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे एक सेंसर मालूम हो जाए कि कौन सा समाज अभी कितना पीछे है और कितना आगे है। उसकी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे कि उस समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। बीजेपी के मुकाबले आपको अभी बहुत मेहनत करनी है सीट जैसे संगठन को लेकर, तो किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, कैसे मजबूत होगा? देखिए, हमारा संगठन जो है लगातार 1995 से ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है। हम लोग ज़मीन से लग कर के काम कर रहे हैं। हमारा संगठन कहीं भी कमज़ोर नहीं है, बशर्ते बस इतना है कि हम संगठन के हम एनडीए घटक के साथ हैं। एनडीए घटक के द्वारा जो हमको सीट मिलती है उन सीटों को हम जीतने की कोशिश करते हैं और जीतते भी हैं। जैसे हमको 17 सीट मिली, आज हमारे पास 13 विधायक हैं, तो परसेंटेज आप खुद निकाल लीजिए कि हमारे जीत का अंतर कितना होता है, कितना हमारा परसेंटेज है। तो निश्चित है जो भी एनडीए घटक के समझौते के तहत हमको जो सीट मिलेगी, निश्चित है हम आपको 100% रिजल्ट देंगे और उसी से संगठन का आपको आभास हो जाएगा कि हम निचले पायदान से शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। ये हमारा संगठन का स्ट्रक्चर है। जिला अध्यक्ष हमारा पूरा जो है उस संगठन का पास होता है और नीचे की इकाई जो हमारी होती है बूथ का अध्यक्ष, जिसके हाथ में सत्ता की कुंजी होती है, वही बूथ का सिपाही हमारा सबसे बड़ा संगठन धारक होता है। विपक्षी पार्टी चाहे राहुल गांधी या अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके फोन ट्रैप किए जा रहे हैं। नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, तो राजनीतिक हथकंडा है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की नोटिस जारी की गई, इस पर कुछ
बयान? देखिए, जो भी गुनाह करेगा, चाहे सत्ता में कहाँ बैठा हो, कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है। यहाँ आप आए, यहाँ क्या रहा सुल्तानपुर में? आज आने का मेरा उद्देश्य ये था कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जो पूरे अपना दल यश जो है पूरे भारत में जहाँ जहाँ संगठन है सब जगह मनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में आज एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। और इस सोच के तहत कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था, उसको जीवंत किया जा रहा है कि हमारा ये भारत श्रेष्ठ भारत बने, जिससे में दुनिया का विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। दावेदारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो गई है। इस संबंध में हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ही निर्णय ले पाएंगी, लेकिन हमारी सोच जो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर तैयारी करके हमको अपना संगठन बूथ स्तर तक ले जाना है। और इसके लिए हमारा प्रयास सतत जारी है और हम लोग संगठन को मजबूती का आधार दे रहे हैं। 2014 से आप भाजपा के साथ हैं, गठबंधन में हैं। 2014 में आपके पास 2 सीट थी, 2019 में आपके पास 2 सीट थी। क्या 2024 की रूपरेखा कैसी होगी? देखिए, हमने हमेशा लोकसभा के चुनाव में 100% रिजल्ट दिया है और 2024 के चुनाव में भी जो भी सीटें हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मिलेंगी, निश्चित है 100% रिजल्ट हम देंगे। और सीट के लिए सम्मानित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से लगातार संपर्क में है, उनकी बैठकें चल रही हैं दिल्ली में। बहुत ही जल्दी सीटों के बारे में आपको सामने जो है संख्या आ जाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? लगातार आप लोग जो समर्थन करते आ रहे हैं। जातिगत जनगणना के संबंध में हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, उनकी ये सोच थी कि जाति जनगणना भारत में करा ली जाए और उस सामाजिक न्याय की व्यवस्था के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हर क्षेत्र में भागीदारी होनी चाहिए। ये सोच तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की थी। उसी को आने वाले समय में हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी पार्लियामेंट के अंदर इस बात को रख चुकी हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे एक सेंसर मालूम हो जाए कि कौन सा समाज अभी कितना पीछे है और कितना आगे है। उसकी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे कि उस समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। बीजेपी के मुकाबले आपको अभी बहुत मेहनत करनी है सीट जैसे संगठन को लेकर, तो किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, कैसे मजबूत होगा? देखिए, हमारा संगठन जो है लगातार 1995 से ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है। हम लोग ज़मीन से लग कर के काम कर रहे हैं। हमारा संगठन कहीं भी कमज़ोर नहीं है, बशर्ते बस इतना है कि हम संगठन के हम एनडीए घटक के साथ हैं। एनडीए घटक के द्वारा जो हमको सीट मिलती है, उन सीटों को हम जीतने की कोशिश करते हैं और जीतते भी हैं। जैसे हमको 17 सीट मिली, आज हमारे पास 13 विधायक हैं, तो परसेंटेज आप खुद निकाल लीजिए कि हमारे जीत का अंतर कितना होता है, कितना हमारा परसेंटेज है। तो निश्चित है जो भी एनडीए घटक के समझौते के तहत हमको जो सीट मिलेगी, निश्चित है हम आपको 100% रिजल्ट देंगे और उसी से संगठन का आपको आभास हो जाएगा कि हम निचले पायदान से शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। ये हमारा संगठन का स्ट्रक्चर है। जिला अध्यक्ष हमारा पूरा जो है उस संगठन का पास होता है और नीचे की इकाई जो हमारी होती है बूथ की, बूथ का अध्यक्ष जिसके हाथ में सत्ता की कुंजी होती है, वही बूथ का सिपाही हमारा सबसे बड़ा संगठन भारत होता है। विपक्षी पार्टी चाहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके फोन ट्रैप किए जा रहे हैं। नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, तो राजनीतिक हथकंडा है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की नोटिस जारी की गई, इस पर कुछ बयान? देखिए, जो भी गुनाह करेगा, चाहे सत्ता में कहाँ बैठा हो, कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है। यहाँ आप आए, यहाँ क्या रहा
सुल्तानपुर में? आज आने का मेरा उद्देश्य ये था कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जो पूरे अपना दल यश जो है पूरे भारत में जहाँ जहाँ संगठन है सब जगह मनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में आज एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। और इस सोच के तहत कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था, उसको जीवंत किया जा रहा है कि हमारा ये भारत श्रेष्ठ भारत बने, जिसमें दुनिया का विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उपस्थित सभी भाइयों को धन्यवाद देते हुए, उपस्थित हमारी बहनों को भी धन्यवाद देते हुए मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि कार्यक्रम कई हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस बात के लिए जाने गए कि उन्होंने भारत की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी न्यौछावर कर दिया कि देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी तो ये कुर्सी पुनः हासिल की जा सकती है। कई दृष्टांत, लेकिन उस पर चर्चा करने का बड़ा लंबा विषय होगा। मैं सिर्फ एक चीज कहूँगा कि प्रतिवर्ष हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं। सुल्तानपुर जनपद में इसकी शुरुआत पटेल जी 92 में जेल से छूटने के बाद यहाँ जयंती नहीं मनाई जाती थी, तो सबसे पहले हमने 92 में जब हम जेल से छूटे तो जिला परिषद के छोटे से हाल में इस पटेल जयंती का शुभारंभ किया। पटेल जयंती मनाई जाने लगी।